दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। अब अलीगढ़ का नाम बदलकर होगा हरिगढ़। बैठक में प्रस्ताव हुआ पास। दरअसल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नाम दुनिया भर में तालों के लिए मशहूर है। इस बीच अलीगढ़ नगर निगम बोर्ड के अधिवेशन में अलीगढ़ शहर का नाम हरिगढ़ करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गया। अब इस प्रस्ताव को शासन को भेजने की तैयारी चल रही है। ये प्रस्ताव भाजपा के पार्षद संजय पंडित के सुझाव पर पेश किया गया था। अलीगढ़ को हरिगढ़ करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में पहले चरण में हुआ 71% मतदान। कांग्रेस और बीजेपी ने ठोके अपनी अपनी जीत के दावे। दरअसल मिजोरम के साथ साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए पहले फेज की वोटिंग मंगलवार को संपन्न हो गई। दोनों राज्यों में मतदाताओं ने वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मिजोरम की 40 सीटों पर तो छत्तीसगढ़ की 90 में से 20 सीटों पर मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग 17 नवंबर को होगी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक मिजोरम में 75.68% वोटिंग हुई है, तो वहीं नक्सल प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ में 70.87% वोट पड़े हैं। हालांकि फाइनल आंकड़ा आना बाकी है। पिछली बार छत्तीसगढ़ में यह आंकड़ा 77% रिकॉर्ड किया गया था। इन चुनावों में किसको कितना नफा नुकसान होने वाला है, ये 3 दिसंबर को आने वाले नतीजों के बाद ही साफ होगा। अगली बड़ी खबर, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले 5 राज्यों में सत्ता संभालेगी कांग्रेस पार्टी। दरअसल देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के पहले चरण और मिजोरम में मंगलवार को वोट डाले गए। इन सभी राज्यों के चुनावी नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होंगे, मगर इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी कर दी है। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने कहा कि बीजेपी की विफल आर्थिक नीतियां अब उजागर हो चुकी हैं। हम सभी 5 राज्यों में सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों में अपनी सरकार बनाएगी। अगली बड़ी खबर, देश के पहले ट्रांसजेंडर मतदान केंद्र पर सभी थर्ड जेंडरों ने डाले वोट। चुनाव आयोग का किया शुक्रिया। दरअसल छत्तीसगढ़ में 20 विधानसभा सीटों पर मंगलवार को हुए प्रथम चरण के मतदान में महिला और पुरुषों के साथ ही ट्रांसजेंडर मतदाताओं का खास ख्याल रखते हुए देश का पहला ट्रांसजेंडर मतदान केंद्र कांकेर जिले के अंतागढ़ विधानसभा के अंतर्गत पखानजूर में बनाया गया था, जहां पर ट्रांसजेंडर मतदाताओं ने भी बढ़ चढ़कर मतदान किया। इस मतदान केंद्र को खास तरीके से सजाया भी गया था, जहां पर मतदान करने पहुंचे ट्रांसजेंडरों ने जिला प्रशासन के इस पहल के लिए काफी खुशी जाहिर करते हुए प्रशासन का धन्यवाद किया। और खास बात यह रही कि इस मतदान केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था भी ट्रांसजेंडर पुलिस कर्मियों ने ही संभाल रखी थी। अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की तैयारी में राहुल गांधी। इस बार वाहन भी होंगे इस्तेमाल। विधानसभा चुनावों के बाद होगी शुरू। दरअसल कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की तैयारी में है। पहली यात्रा की सफलता को देखते हुए कांग्रेस पार्टी दोबारा इसे शुरू करने पर विचार कर रही है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि आगामी दिसंबर से फरवरी के बीच में दूसरी भारत जोड़ो यात्रा होगी। आपको बता दें कि कहा यह भी जा रहा है कि इन 3 महीनों में इस यात्रा के कभी भी शुरू होने के आसार हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में होने वाली ये यात्रा इस बार हाइब्रिड मोड में होगी, जिसमें पैदल चलने के साथ ही गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। बीते अगस्त में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बड़ी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी गुजरात से मेघालय तक की पदयात्रा करने वाले हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने इसी साल सितंबर में भारत जोड़ो यात्रा 2.0 को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि फिलहाल पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की योजना बना रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की ओर से इस यात्रा को लेकर अभी तक विस्तार से जानकारी नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान फिलहाल ये तय करने में जुटा है कि इस बार की पदयात्रा किन राज्यों से होकर गुजरेगी। 2024 में आम चुनाव होने हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी के नेतृत्व में इस तरीके की यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। अगली बड़ी खबर, केदारनाथ धाम में राहुल गांधी और वरुण गांधी की हुई मुलाकात। सालों के बाद मिले दोनों भाई। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी केदारनाथ में हैं, तो वहीं वरुण गांधी भी केदारनाथ पहुंचे हैं। दोनों रिश्ते में चचेरे भाई हैं। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक केदारनाथ में दोनों के बीच में मुलाकात हुई है। दोनों के बीच में कोई राजनीतिक बात नहीं हुई है। इस मुलाकात को संयोगवश हुई मुलाकात बताते हुए कहा जा रहा है कि 2 भाई सालों के बाद एक दूसरे से मिले हैं। वरुण गांधी के कार्यक्रम के अनुसार वो मंगलवार को केदारनाथ पहुंचे, तो वहीं राहुल गांधी रविवार को ही केदारनाथ पहुंच गए थे। इस बीच सूत्रों ने बताया कि केदारनाथ में दोनों के बीच में मुलाकात हुई है। ये मुलाकात दोनों भाइयों के बीच में सालों के बाद हुई है।
अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को दे डाली कड़ी चेतावनी। बोले इन्होंने मध्य प्रदेश में हमसे दूरी बनाई है, अब हम यूपी में इनसे दूरी बनाएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की धार्मिक और पर्यटक नगरी ओरछा में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस पर उन्होंने जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने हमसे दूरी बनाई है और अब हम यूपी में कांग्रेस से दूरी बनाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हम लोगों को साथ में लाना चाहती थी, लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि उन्होंने हम लोगों को दूर कर दिया। अगर कहीं नॉमिनेशन के बाद या तारीख निकलने के बाद दूर होते तो हम लोग तो चुनाव ही नहीं लड़ पाते। इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें पहले ही दूर कर दिया। यहां उन्होंने दूरी बनाई है तो याद रखना उत्तर प्रदेश में हम भी कांग्रेस से दूरी बनाकर रखेंगे। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन में पड़ गई नई गांठ। अखिलेश यादव की भाषा से कांग्रेस पार्टी नाराज, चुनाव के बाद होगी सीटों पर बात। दरअसल अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया है, लेकिन इन दिनों इंडिया गठबंधन में तनाव देखने को मिल रहा है। इस बीच कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि इंडिया गठबंधन एक बार फिर से एक्टिव होगा। 28 नवंबर के बाद यानी विधानसभा चुनावों के खत्म होने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सभी नेताओं से बात करेंगे और लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर योजना बनाई जाएगी। सूत्रों ने बताया कि अखिलेश यादव की भाषा से कांग्रेस पार्टी खासा नाराज है। सपा प्रमुख के बयानों से कांग्रेस पार्टी असहज हो गई है। इंडिया गठबंधन की जब मुंबई और बेंगलुरु में बैठक हुई थी तो उस वक्त यह बिल्कुल साफ कर दिया गया था कि यह गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है। कभी किसी पार्टी या नेता की तरफ से राज्य स्तर पर गठबंधन को लेकर कोई भी बात नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अखिलेश यादव की भाषा पूरे तरीके से गलत है। वहीं आम आदमी पार्टी भी गठबंधन के लिए चुनौती बन गई है। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ यूपी कांग्रेस में कोई खास विरोध नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब और दिल्ली के संगठन में बहुत ज्यादा विरोध है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव के बाद अब उमर अब्दुल्ला ने भी उठाए सवाल। बोले इंडिया गठबंधन को विधानसभा चुनावों में यदि सीट शेयरिंग नहीं करनी थी तो पहले ही बैठक में साफ करना था। दरअसल बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दलों की एकजुटता को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव के बाद अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गठबंधन विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के लिए नहीं करना था तो पहले से साफ कर देते। मीटिंग में बार बार यह बात उठी कि क्या विधानसभा चुनाव में गठजोड़ होगा, इसको लेकर फैसला नहीं हुआ। इसका नतीजा है कि मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में इंडिया गठबंधन की पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है। ऐसा है तो कारगिल में जो भी चुनाव हुआ उसका क्रेडिट आपने इंडिया गठबंधन को क्यों दिया। उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद खटास को दूर करें ताकि लोकसभा चुनावों में हमारा प्रदर्शन अच्छा रहे। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले राजस्थान में हमारा मुकाबला बीजेपी से नहीं बल्कि बीजेपी के बजाय ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से है। दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बीच नेताओं की बयानबाजी और ज्यादा तल्ख होती जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने भाषण के दौरान कहा कि हमारा मुकाबला बीजेपी के बजाय ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि आप राजनीतिक दल हो और लोगों के घरों में ईडी भेजते हो, सीबीआई भेजते हो। ये रात में सरकार बनाने और गिराने, लोगों को धमकाने का काम करने के लिए केंद्र एजेंसियों का प्रयोग करते हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देश में अगर संविधान नहीं बचेगा, कानून का राज नहीं रहेगा तो कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनेगी।
अगली बड़ी खबर, राजस्थान में गृह मंत्री अमित शाह ने अशोक गहलोत पर बोला जबरदस्त हमला। बोले प्रदेश में जादूगर ने गुम कर दिए बिजली और रोजगार। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राजस्थान में मौजूदा अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में राज्य में कानून व्यवस्था, बिजली और पिछली बीजेपी सरकार द्वारा शुरू की गई स्वास्थ्य व्यवस्थाएं गुम हो गई हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि ये तो कोई जादूगर ही कर सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कुचामन, मकराना एवं पर्वतसर में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है और वो तुष्टीकरण की सभी सीमाएं लांघ चुकी है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर अन्य पिछड़ा वर्ग का अपमान करने का आरोप लगाया और लोगों से राज्य की कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का लक्ष्य अपने बेटे राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है, जबकि राजस्थान में अशोक गहलोत अपने बेटे वैभव गहलोत को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन वे अपने बेटों को लॉन्च करने में असमर्थ हैं। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने चंद्रयान लॉन्च किया और चंद्रमा पर तिरंगा फहरा दिया। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की जाति को चोर कहा है। कांग्रेस पार्टी ने अपने ही नेताओं का अपमान करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग के नेताओं का कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया है, इसीलिए उन्होंने लोगों से राज्य की कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, बिहार में 75% आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव कैबिनेट से पास। 9 नवंबर को बिल लाएगी नीतीश सरकार। दरअसल बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने पर नीतीश कुमार की कैबिनेट ने मंगलवार की शाम मोहर लगा दी। राज्य में 75% आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव कैबिनेट से पास हो गया है। नीतीश सरकार ने फैसला किया है कि वो 9 नवंबर को बिहार विधानसभा में आरक्षण बढ़ाए जाने का बिल लाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार के इस फैसले को बड़े दांव की तरह देखा जा रहा है। दरअसल मंगलवार को ही विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव के कुछ घंटों के बाद बिहार कैबिनेट की बैठक हुई और इस पर मुहर लगा दी गई। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में जमकर गरजे पीएम मोदी। बोले मैं प्रचार करने नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का न्योता देने आया हूं। दरअसल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय होकर काम कर रही हैं। इन दिनों खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में ग्राउंड लेवल पर पहुंचकर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट करने की अपील करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले के दत्तिमा जम्बूरी ग्राउंड में आयोजित आम सभा में शामिल हुए और कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने लाखों की संख्या में उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि पूरा धान केंद्र सरकार खरीदती है और कांग्रेस पार्टी सिर्फ झूठ बोलती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने खनिज में भी घोटाला किया है। पीएम मोदी ने जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल केनापारा की तारीफ करते हुए कहा कि केनापारा को इको पार्क के रूप में डेवलप किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को जैसे ही कांग्रेस सरकार जाएगी वैसे ही विकास में और तेजी आ जाएगी। उन्होंने जनता से बीजेपी को वोट देने की बात कहते हुए कहा कि सरगुजा के हर सीट पर कमल खिलना चाहिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के एक सवाल ने एक समय के लिए सबको कंफ्यूज कर दिया। उन्होंने पार्टी से हटकर जनता से डिमांड की। उन्होंने पूछा कि मेरा एक काम करोगे? तब एक समय के लिए हर कोई अचरज में पड़ गया कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कौन सा काम करवाना चाहते हैं। तब प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से कहा कि कार्यक्रम से जाने के बाद घर में कहना कि मोदी जी ने आपको जोहार कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए आगे कहा कि मैं चुनाव प्रचार करने नहीं आया हूं बल्कि चुनाव आप लोग जीत रहे हैं और मैं 3 दिसंबर के बाद मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का न्योता देने आया हूं। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले 17 नवंबर के बाद ईडी और आईटी वाले लेंगे ब्रेक, लोकसभा चुनाव में फिर से आएंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है। इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी और आईटी पर निशाना साधा है। प्रदेश में महादेव ऐप को लेकर किए गए दावे के बाद छत्तीसगढ़ में सियासत का पारा भी चढ़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हमलावर हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी और आईटी पर मजाकिया अंदाज में बयान देते हुए कहा कि अब ईडी और आईटी वाले 17 तारीख के बाद थोड़ा ब्रेक लेंगे, फिर लोकसभा चुनाव के पहले अपनी ट्रिप को प्लान करेंगे। मुख्यमंत्री ने आगे निशाना साधते हुए कहा कि मैं तो पहले से ही कहता हूं कि ईडी ही भाजपा है और भाजपा ही ईडी है। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में बीजेपी पर जमकर बरसे सचिन पायलट। बोले प्रधानमंत्री मोदी के बार बार मध्य प्रदेश आने से कुछ नहीं होगा। दरअसल राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचे। यहां सचिन पायलट ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बार बार मध्य प्रदेश आने से कुछ नहीं होगा और यहां की जनता अब बदलाव चाहती है। जबलपुर की 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे सचिन पायलट ने मीडिया से चर्चा में कहा कि मध्य प्रदेश के लोग बीजेपी से छुटकारा पाना चाहते हैं।
जबलपुर में पत्रकारों ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट से पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी बार बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं, इससे चुनाव पर कितना असर होगा। इसके जवाब में सचिन पायलट ने कहा कि इससे कोई भी असर नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश भी जा रहे थे, लेकिन वहां सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी। सचिन पायलट ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, क्योंकि जनता अब बदलाव चाहती है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अखिलेश प्रताप सिंह ने कर दिया बड़ा दावा। बोले बीजेपी 2 डिजिट क्रॉस नहीं कर पाएगी। दरअसल छत्तीसगढ़ की बैकुंठपुर विधानसभा में चुनाव प्रचार में पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद वे चर्चा कालरी पहुंचे, जहां उन्होंने यूपी और बिहार के लोगों से मुलाकात कर कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगा। इसके अलावा महादेव ऐप मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगे आरोपों को लेकर अखिलेश प्रताप सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि जो आदमी पकड़ा जा रहा है वो बीजेपी का है। पैसा जिस गाड़ी में पकड़ा जा रहा है वो गाड़ी बीजेपी के बड़े नेता की है। वो आरोप लगा रहे हैं दूसरों पर। सबको पता है कि जब मोदी जी हारते हैं तो ऐसा ही करते हैं। उन्होंने कहा कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी डबल डिजिट क्रॉस नहीं कर पाएगी। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। बोले कांग्रेस को जब पता चला कि एक दलित सूचना आयुक्त बनने वाला है तो शपथ ग्रहण का कर दिया बहिष्कार। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने SC ST और OBC के लिए काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ अपने लोगों को आगे बढ़ाया। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के सीधी में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं को आगे बढ़ाया जो कि दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाते थे। SC ST और OBC के प्रभावशाली नेतृत्व को इन्होंने कभी नहीं उभरने दिया। इसी दरबारी मानसिकता के कारण सुबह और शाम मोदी को गाली देते हैं। मोदी को गाली देते देते अब ये OBC समाज को भी गाली देने लगे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी निमंत्रण मिलने के बावजूद देश के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हीरालाल समारिया को पहला दलित मुख्य सूचना आयुक्त बनाने को लेकर बुलाई गई बैठक का बहिष्कार कर दिया, जबकि कांग्रेस पार्टी को समय से पहले निमंत्रण दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास डगर डगर पर झूठ बोलने का रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों, महिलाओं, युवाओं से झूठ बोला है और किसानों से भी कर्ज माफी का झूठा वादा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया है कि बीजेपी सरकार जो कहती है वो हम डंके की चोट पर पूरा करके दिखाते हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।